राइट, गुड मॉर्निंग गाइज। उठ चुके हैं नुब्रा वैली में और आज का प्लान है कुछ दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पेंगोंग लेक। सो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 घंटे का रास्ता है, 160 किलोमीटर्स है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड आई विल कीप यू पोस्टेड गाइज। फटाफट से उठकर ब्रेकफास्ट डन था और हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो थी पेंगोंग लेक। लोगों ने बताया था यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड होने वाला है। लगभग 160 किलोमीटर में 120 या 110 किलोमीटर के आसपास हमें ऑफ रोड मिलने वाली है, जो बहुत ही क्रेजी होने वाला था। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी कार है छोटी, तो हमें अपनी स्पीड और स्लो करनी पड़ेगी क्योंकि टायर ऑलरेडी एक कट चुका था, तो ये रिस्क हम दोबारा नहीं ले सकते थे। तो इसी कारण मैंने अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पे रखा और गोप्रो और रूपाली जी के हाथ में पूरी वीडियोग्राफी का जिम्मा दे दिया। तो इसी कारण कुछ फ्रेम्स आपको वर्टिकल दिखाई देंगे। सुबह उठने के बाद एनर्जी लेवल इतनी पीक पे थी कि हमें लगा कि क्या ही होगा। 20-30 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ऐसा लगा कि आराम से कर लेंगे, पर ये इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे स्पीड अपनी 50 से 20 पे होती चली गई और सारी गाड़ियां हमें ओवरटेक मारती हुई आगे निकल रही थी। पर यह सफर तो पूरा करना था क्योंकि एक ड्रीम था दिमाग में, पेंगोंग लेक। हमारे मन में एक दफा भी ये ख्याल नहीं आया कि इतनी छोटी गाड़ी होने के बाद भी हम इतनी मुश्किल ऑफ रोड करेंगे कैसे, और हम उस चीज का मजा लेते चलते गए। तो हमने देखा बाइक वाले भी हमसे आगे निकल रहे थे, तो हमने अपनी स्पीड फटाफट से बढ़ा ली। पर ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी क्योंकि कुछ रोड इतनी ज्यादा टूटी हुई थी कि हमें उनका क्लियर होने का वेट करना पड़ा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि इससे भी कितनी ज्यादा रोड खराब होगी। पर मेरे दोस्तों, यहाँ से बिगिनिंग थी ऑफ रोडिंग की। कहीं कहीं थोड़ी बहुत रोड दिख रही थी और कहीं तो रोड बिल्कुल ही गायब। हमें अपना रास्ता खुद से बनाकर उसको क्रॉस करना पड़ रहा था। कहीं कुछ पत्थरों को क्रॉस करके और कहीं कुछ वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करके हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे। पर लद्दाख का असली फन तो यही है ना, ऑफ रोडिंग करना। यहाँ पर आकर दिल इतना खुश हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं। वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने में बस एक ही दिक्कत आती है कि ये नहीं पता होता कि कितना गहरा गड्ढा आने वाला है। तो इसमें बस एक ही टेक्निक अपनाई जाती है कि आपको अपने आगे वाले को ड्रैग करना पड़ता है। कुछ साफ रोड और बहुत सारी गंदी रोडों को क्रॉस करने के बाद एक ऐसा पैच आता है जहां पर कुछ भी समझ नहीं आता कि हम लेफ्ट जाएं या राइट, और उस पॉइंट पे हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। पर दूर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखती है जिससे समझ आता है कि हमें उस डायरेक्शन में जाना है। ऐसी रोडों को दिन में क्रॉस कर लेना चाहिए क्योंकि लोग दिखाई देते रहते हैं, जिससे डायरेक्शन का पता लगता रहता है। अगर आप शाम और रात में इनको क्रॉस करने की सोच रहे हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है और आप फंस भी सकते हैं। ऑलराइट गाइज, आफ्टर सो बैड रोड्स हम लोग समवेयर नियर टू पेंगोंग पहुंच चुके हैं और अपनी गाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। लुक एट दैट। ऑलराइट गाइज, तो अभी भी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर बचा हुआ है पेंगोंग लेक और दिस इज द व्यू राइट नाउ। बहुत ही सुंदर पानी बह रहा है और ठंडा, एकदम चिल्ड, मजा आ रहा है। तो हमने कहा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। गाड़ी अपनी वहाँ पे खड़ी कर दी है हमने एंड दैट्स इट। या देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स पेंगोंग। स्टे ट्यून्ड। कुछ साफ रोडों का पैच आने के बाद फिर से हमें ऑफ रोड मिला और वो क्रॉस करने के बाद हमें दिखे मैरमोड्स, जो बहुत ही क्रेजी होते हैं लद्दाख की पूरी ट्रिप में। और यहाँ पर ओजी इनको देखकर बिल्कुल ही बौखला गया था और उनसे खेलना चाहता था। भाई भाई भाई, आफ्टर लाइक 6 hours of straight drive ऑफ रोड करते हुए, हालत डेड करते हुए, दिस इज द क्रेजीएस्ट व्यू भाई, पेंगोंग लेक। Like this is like unreal, like unreal. अपनी गाड़ी सही सलामत पहुंच चुकी है पेंगोंग लेक।
Welcome to Pangong Lake. Finally, after 160 kilometers of drive, 6 घंटे लगे हमें उस ऑफ रोड को क्रॉस करने के बाद। इतना सुंदर व्यू था कि बस दिल नहीं रुका और मैंने फटाफट से ड्रोन उड़ा दिया। पर सफर तब तक खत्म नहीं होता जब तक आपको एक अच्छा सा होम स्टे ना मिल जाए। यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे स्टे के, जैसे कि कैंपिंग, बहुत सारे होम स्टेज, बट अपना बजट ट्रिप चलता है तो हमने फटाफट से एक होम स्टे बुक किया और हम निकल पड़े थे पैंगोंग लेक पे सनसेट एंजॉय करने के लिए। पैंगोंग लेक में आपके पोस्टपेड के नेटवर्क जरूर आएंगे, बट कभी कभी फ्लक्चुएशन चलती रहती है, तो बिल्कुल भी इन व्यूज को मिस मत करना और अपने फोन से दूर रहना। तो खत्म करते हैं इस एपिसोड को यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं इतनी ऑफ रोड के बाद। और कल हम लोग जाने वाले हैं हेनले और वहां एक्सप्लोर करने वाले हैं मिल्की वे। सो स्टे ट्यून विद दिस सीरीज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।